क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। इसमें गिवन है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। यहाँ पे ये डायग्राम हमें गिवन है, एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल के बाहर यहाँ पे एक ये क्वाड्रिलेटरल हमें यहाँ पे गिवन है। प्रूफ दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इस डायग्राम को हमें एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बता रखा है कि यहाँ पे जब मेरे पास में एक सर्कल है उसका सेंटर O है और यहाँ पे मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट अगर मैं यहाँ पे A ले रहा हूँ, इस A से मैं दो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दी और दूसरी मैंने टेंजेंट या स्पर्श रेखा यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, स्पर्श करती है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट को अगर मैं P लेता हूं और इस पॉइंट को अगर मैं Q लेता हूं तो A से लेके P तक क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है। A से लेके Q तक भी क्या होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और ये मैंने आपको बता रखा है ये दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। तो AP है वो यहाँ पे AQ के इक्वल होगी। ये हमने ऑलरेडी थ्योरम्स में स्टडी कर रखा है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को जब मैं यूज करूंगा तो मुझे प्रूफ क्या करना है, पहले उसको देखना है। AB प्लस CD, तो AB वाली जो भी मेरे पास आएगा उसको मैं LHS में लिखूंगा और AD प्लस BC वालों को मैं RHS में लिखूंगा। तो ये प्रॉब्लम आपकी एकदम आसानी से सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना, पॉइंट A को देखना है। तो पॉइंट A क्या हो जाएगा, इस सर्कल के आउटसाइड में एक्सटर्नल पॉइंट है और इस सर्कल का सेंटर अगर मैंने यहाँ पे O ले रखा है, पॉइंट A यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है AP AS। तो AP है वो AS के इक्वल हो जाएगा। अब AB में आपके पास AP आ रहा है तो AP को मैं क्या लिखूंगा, LHS में लिखूंगा। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, AP इक्वल्स टू AS, इक्वेशन नंबर 1। इसका रीजन क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा हिंदी एंड इंग्लिश में, तो वहां पे मैं प्रॉपर तरीके से लिख के बता दूंगा। अभी इसको सोल्व कैसे करना उसको देख लो। अब इसका रीजन लिख देंगे, उसके बाद में सिमिलरली लिख के आपको क्या करना, पॉइंट बी पे आना है। बी पॉइंट से आप देख सकते हो यहाँ पे BP टेंजेंट है एंड BQ भी यहाँ पे टेंजेंट है। तो ये दोनों भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब मुझे LHS में क्या चाहिए था, AB चाहिए था। BP AB का पार्ट है तो इसको क्या लिख लेना LHS में। तो मैं क्या लिखूंगा, BP इक्वल्स टू, उसके बाद में B से क्या Q, तो BQ को हम लिख देंगे RHS में, यहाँ पे लिख दूंगा BQ, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में C पॉइंट को हम चेक करेंगे तो C से आप देख सकते हो यहाँ से CR CQ, ये दोनों भी यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। अब मेरे पास में LHS में क्या CD एंड AB है, तो AB तो हमने यहाँ पे लिख रखा। अब देखो CD का पार्ट क्या है, यहाँ पे CR CD का पार्ट है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, CR इक्वल होगा किसके, CQ के। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है, इस CR को इक्वल करेंगे CQ के, इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद में आपको D पॉइंट पे आ जाना है और D पॉइंट से आप देख सकते हो DR इक्वल होगा किसके, DS के। DR इक्वल होगा DS के। तो DR है वो किसका, CD का पार्ट है। तो इसको मैं LHS में लिखूंगा। तो यहां से मैं लिख दूंगा DR इक्वल होगा DS के, इक्वेशन नंबर 4। अब इनको आपको क्या कर देना, चारों को ऐड कर देना है। तो इनको ऐड कैसे करेंगे, LHS वाले को हमें LHS में लिखना है, RHS वालों को मैं RHS में लिखूंगा। तो LHS में क्या आएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू, RHS में मेरे को ये सब लिख देने। तो यहाँ पे लिखूंगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो AP प्लस BP आपके पास में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा।
तो इसको मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, ए बी पुट करूंगा, उसके बाद में प्लस, उसके बाद यहाँ पे देखो सी आर प्लस आर डी, इसको डी आर लिख सकते हो या फिर आप इसको क्या लिख दो, आर डी लिख दो। तो यहाँ पे देखो सी आर, तो सी आर यहाँ पे और प्लस में क्या आर डी, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सी डी इक्वल्स टू, उसके बाद आपको देखो ए एस और यहाँ पे देखो एस डी, इन दोनों को एक साथ लेना है, ए एस प्लस एस डी, या फिर इसको आप डी एस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एस डी लिख दिया, तो ए एस प्लस एस डी, तो यहाँ पे देखो ए एस प्लस एस डी आपके पास में क्या आ गया, ए डी आ गया। तो इसको यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ए डी, उसके बाद प्लस, अब कौन सा रह गया, यहाँ पे रह गया बी क्यू प्लस का सी क्यू। तो बी क्यू प्लस सी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बी क्यू प्लस सी क्यू टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बी सी हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, क्या बी सी पुट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी प्लस का सी डी किसके इक्वल आएगा, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, यही हमें प्रूफ करना था। अब इसका सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे लिखना हिंदी एंड इंग्लिश में, उसको आप यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना, ये जो डायग्राम है उसको हमें अच्छे से बना लेना है। गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। टू प्रूफ में जो हमें यहाँ पे गिवन है ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस का बी सी। अब यहाँ पे प्रूफ में लिखूंगा ए पी इक्वल्स टू ए एस, इक्वेशन नंबर 1। इसका रीजन क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उसके बाद में सिमिलरली लिख के आप क्या लिखोगे, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, डी आर इक्वल्स टू डी एस। अब एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, तो ये स्टेप आ जाएगी। अब इसमें देखो ए पी प्लस बी पी को मैं लिखूंगा ए बी, सी आर प्लस आर डी को लिख देंगे सी डी, यहाँ पे जो हमारे पास में डी आर है उसको आप आर डी भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ए एस को डी एस या फिर इसको यहाँ पे एस डी लिखेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के इक्वल होगा। उसके बाद बी क्यू प्लस सी क्यू को यहाँ पे क्यू सी लिख दिया, इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो टोटल क्या आएगा, बी सी आएगा, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को क्या लिखना है, दिया गया में लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्त के परिगीत चतुर्भुज है। सिद्ध करना में जो हमें गिवन है उसको लिखेंगे। उपपत्ति में क्या लिखोगे, ए पी इक्वल्स टू ए एस, इसका रीजन देंगे वर्त के पाए बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अब एक में हमने यहाँ पे रीजन दे दिया, तो बाकी में क्या लिखेंगे, इसी तरह करके बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, डी आर इक्वल्स टू डी एस। इन चारों इक्वेशन को जब ऐड करके हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।